हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इससे पहले हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है एक्सपांशन फॉर्मूले। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, x प्लस ए और x प्लस बी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे रिजल्ट क्या आता है वो हमने जाना है। और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये सभी टर्म्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस लेक्चर्स के वीडियो चाहिए होंगे तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। इस चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर का वीडियो देखने से पहले मेक श्योर एक बार आप उसको देख लो, तो एक बार क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट का, कैसे हम आंसर फाइंड करते हैं। तो चैप्टर में फैक्टराइजेशन, नाम खुद बोल रहा है क्या कि फैक्टराइजेशन, एक पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन होगा उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस। जैसे 5 को अगर मुझे सॉल्व करना हुआ तो 5 को सॉल्व करने का हमारे पास कितने मेथड है, n नंबरों मेथड है। अगर 2-3 एग्जांपल देखें तो 1 + 4 क्या होगा 5, -1 + 6 क्या होगा 5, 3 + 2 क्या होगा 5। इस तरह से नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन बनाकर, किसी भी 2 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाकर हम एंड रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें यहाँ पे बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बात करना होगा, या तो फिर उसको कहते हैं पैराबोलिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, वेयर a, b and c आर द कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। पहले बात को समझिए, क्या क्या कांस्टेंट, कोएफिशिएंट और ये x जो होगा, x आर द वेरिएबल। x क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है ये टर्म। अच्छा, इससे पहले देखिए हम एक और बात याद करते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। हम ऑलरेडी इस बात को जानते होंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो वो क्या होगा मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स हो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म्स हो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। और जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो और फिर मोर देन 2 टर्म्स हो तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल। ये हम इसके आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स पॉलिनोमियल चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जानिए कि जहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कितने टर्म्स हैं यहाँ पर टोटल, देखिए 1, 2 और 3। तो ये टोटल क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमें ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है स्टूडेंट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म हो। बाइनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स, बाइनोमियल होगा जहाँ पे 2 टर्म्स हो। और अगर ट्राइनोमियल देखा जाए तो ये क्या होगा हमारा, जहाँ पे 3 टर्म्स हो। तो एक बार लिख दे रहा हूँ खाली यहाँ पर, ट्राइनोमियल जो होगा 3 टर्म्स। नाम में खुद रखा है स्टूडेंट, देखिए मोनो, द वर्ड मोनो मीन्स सिंगल, द वर्ड बाय मीन्स 2, द वर्ड ट्राई मीन्स 3। तो ये टर्म्स है हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स के। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक से जनरल फॉर्म लिया स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे समझिए कि अगर इससे पहले लास्ट चैप्टर में एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि x + 2 और x + 3, पहले हम लिंक करते हैं लास्ट वाले चैप्टर से, उसके बाद यहाँ पे बताऊंगा क्या हमको करना होगा। लास्ट वाले चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे समझिए, तो हम क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे। मतलब x ऐसे लिखते थे हम, x + 3 + 2 x + 3। तो ये क्या होगा, x × x, x² और ये क्या होगा 3x + 2x और 2 3 से क्या होगा 6। तो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर होगा x² + 3x + 2x क्या होगा स्टूडेंट्स, 5x + 6। अब देखिए ये कुछ कैसा दिखने लगा स्टूडेंट्स, अगर कंपेयर करेंगे हम ये वाले वैल्यू से तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स हमें, a = यहाँ लिख रहा हूँ कंपेयरिंग विथ
इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a इक्वल टू कितना दिख रहा है हमें स्टूडेंट्स 1, b इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें स्टूडेंट्स 5 और c इक्वल टू क्या दिख रहा है 6। तो क्वेश्चन हमें कैसे गिवन है स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में गिवन होगा, क्वेश्चन हमारा ये होगा, सोल्यूशन हमें ये फाइंड करना होगा। फिर से बता रहा हूँ, हम एक्सपांशन वाले फॉर्मूले में क्या पढ़े थे कि हमें एक्सपांशन चैप्टर में हमें क्वेश्चंस कुछ ऐसा गिवन था, हम सोल्यूशन ऐसा फाइंड करते थे स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर में क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन होगा और सोल्यूशन हम इस फॉर्म में फाइंड करेंगे। नाउ दीज आर ऑल सेड टू बी, हम इसे कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं इसको, फैक्टर्स। तो क्वेश्चन ऐसा होगा और हमें आंसर ऐसे लाने होंगे। तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जो कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाय 1। कुछ और कंसेप्ट बचा हुआ है उसको मैं नेक्स्ट बोर्ड में लिखता हूँ, तब तक आप कॉपी कीजिए इसको। कॉपी किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने? ओके, तो मैं रफ करता हूँ और कुछ और बातें करते हैं। अब कंसेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि x² माइनस 10x प्लस 21, मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। कैसे हमें क्वेश्चंस को डील करना है पहले ये समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन, जब भी ऐसा फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसको किस तरह से हमें डील करना है वो हम पहले समझते हैं। तो देखिए, पहले ये वाला जो नंबर है, ये साइन के साथ माइनस 10x जो लिखा हुआ है, इसको या तो सम करने पे या तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए। और वही दो नंबर का ये वाला जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे डिपेंड्स ऑन कंडीशन, ये हमारा मिडिल वाला पार्ट आना चाहिए। और वही दोनों नंबर, सेम दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। जैसे समझते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए कैसे बात करता हूँ। अगर पहले इसको कंपेयर करूंगा जनरल इक्वेशन से, तो ax² प्लस bx प्लस c है। तो यहाँ से अगर लिखूंगा तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी -10 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई 21। तो a, b और c, तो कैसे जाएंगे देखिए, a और c, a इंटू सी मल्टीप्लाई करने पे ये किसके बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स, b के बराबर होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, a इंटू सी मल्टीप्लाई करने पे, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए, a इंटू सी मल्टीप्लाई करने पे b के टर्म के बराबर होना चाहिए। जनरल फॉर्म में समझा रहा हूँ, समझिए यहाँ पर। मतलब देखिए, a इंटू सी इक्वल टू क्या होना चाहिए b। देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 21, क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, इसका वेरिएबल क्या होगा, a तो 1 है ना, तो 1 इंटू 21 क्या होगा 21। तो ये 21 और ऐसा दो नंबर लेना होगा जिसका सम कितना होगा, ये हमारा मिडिल पार्ट के बराबर होगा। मतलब ये पार्ट जो है ये क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये वाला पार्ट क्या होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन को समझते हैं, एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं तो कुछ क्लैरिटी आएगी। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, तो समझिए इस क्वेश्चन को। x², यहाँ क्या है -10x और यहाँ क्या है +21। तो हमें कोई दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे +21 आए और दोनों को प्लस करने पे मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए -10। तो ऐसा कौन सा दो नंबर होगा, तो 21 हमारा तो क्या है ऑड नंबर है, तो पहले ऑड नंबर का मल्टीपल देखते हैं। तो क्या होगा 7 3 21, हाँ 7 3 21 तो हो रहा है। तो हमें नंबर्स कैसे सेलेक्ट करने, क्या हमारे पास चार पॉसिबिलिटी स्टूडेंट, जैसे समझिए -7 -3 एक पॉसिबिलिटी हुआ, -7 +3 +7 -3 और +7 +3। हमें आंसर किस किस फॉर्म में मिलेगा देखिए, पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। पहले किसी इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, जस्ट फॉर चेकिंग, चेक करें कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखिए, पहला तो ये बात तय होगी कि 7 + 3 10 होता है और 7 3 21 होता है। मतलब कंडीशन तो आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सोचना किसके बारे में, सिर्फ साइन के बारे में सोचना है।
तो साइन देखिए स्टूडेंट्स, 7 अगर देखिए पहले लेता हूँ +7 +3, ठीक है ना, 4 केसेस बोला, 4 के चारों केसेस के ऊपर डील करते हैं। फिर ये क्या होगा +7 -3, फिर तीसरा केस लेते हैं -7 -3, और चौथा केस क्या होगा -7 +3। 4 केसेस हो गए। अब इसमें से कौन सा वैलिड होगा इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं, चेक करते हैं, वही वाला यूज करते हैं। जैसे देखिए +7 +3 क्या होगा स्टूडेंट्स +10, लेकिन हमें क्या चाहिए -10, तो ये केस तो क्या हो गया फेल हो गया। दूसरा देखिए +7 और -3, +7 -3, +7 -3 क्या होगा स्टूडेंट्स +4, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे -10। हाँ मल्टीप्लिकेशन भी देखिए, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन यहाँ तो प्लस है ना, तो ये भी फेल हो गया। अब तीसरा केस देखते हैं, देखिए तीसरा केस क्या है -7 -3, -7 और -3 कितना स्टूडेंट्स -10 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 21 होता है क्या, देखते हैं माइनस माइनस क्या होगा प्लस, हाँ बिल्कुल प्लस है। 7 3 से क्या होगा 21, मतलब ये वाला केस क्या हमारा करेक्ट है। इसको भी देख लेते हैं, जांच को क्या आज कर लेते हैं एक और जांच। तो देखिए -7 और +3, तो -7 +3 क्या होगा, देखो -7 +3 क्या होगा -4, और प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 7 3 से क्या होगा 21, मतलब नंबर तो आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन है एक ही करेक्ट हुआ, वो है -7 और -3 करेक्ट। तो अब डील करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। होपफुली आपको ये समझा होगा क्यों मैं ये सेलेक्ट किया हूं। अब देखते हैं, अब ये क्या लिखेंगे -7x -3x +20, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स और कॉमन निकालने की, तो ये वाला रफ कर दे रहा हूँ पार्ट, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, ये दोनों में से क्या कॉमन है, पहले देखिए ये दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पे x है, हाँ यहाँ भी x है, यहाँ पे इसका x के अलावा कुछ नहीं है, तो x ही तो कॉमन आएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, देखो x, सही कर रहा हूँ, फिर माइनस, फिर x बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 7 ही तो बचेगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, अच्छा इसके पास तो x है, लेकिन इसके पास तो x नहीं है ना, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, ये बात तो पक्की हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा -3, अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स x। अच्छा 3 का टेबल में 21 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, कब आता है, तो 3 7 जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा 7। अब हमारे पास कंसर्न क्या है, यहाँ प्लस देना है या माइनस देना है, तो समझते हैं कैसे होगा। हमने क्या कॉमन लिया यहाँ से माइनस, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस देता हूँ तो प्लस दूंगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या समझ देखो। अगर यहाँ पे मैं देखो, अगर अलग अलग रेड पेन से लिख रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस देता हूँ तो क्या होगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है प्लस है ना, तो ये तो गलत लिख दिया हूँ मैं, तो गलत लिख दिया, इसको सुधार लेता हूँ, तो क्या होगा माइनस। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये हमारा कॉमन निकाल लिया, हमें क्या करना है, ये x -7 दो बार है, उसको हम एक बार लिखते हैं, और बचा हुआ टर्म क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। वेरी सिंपल एंड शॉर्ट बताता हूँ, हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है ये कैसे जानना होगा, कि जो टर्म यहाँ पे कॉमन होगा एग्जैक्टली वही टर्म यहाँ रिपीट होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा ये आंसर करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर वो नहीं होता है तो हमारा आंसर रॉन्ग है, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ रॉन्ग है, कुछ भी अगर अलग हुआ, अगर यहाँ पे ऐसा समझो कि x -7 और x +7 तो भी गलत है स्टूडेंट्स। और एक बात, अगर फिर आपको आंसर लाने के बाद आपको ये लगता नहीं मैं सही किया हूँ या सही की हूँ कि नहीं, तो क्या करोगे, सिंपली एक्सपांशन फॉर्मूले का टेक्निक यूज करो और आंसर फाइंड करो। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर यही आ जाएगा तुम्हारा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आंसर रॉन्ग है, आ गया तो अच्छा है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, आप इसको समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। इसका एक और क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए। तो कॉपी किया आप लोगों ने, चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला एग्जाम्पल समझिए, हमारे पास है 2y² -4y -30, यह हमारे पास एग्जाम्पल है।
तो क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ से कुछ कॉमन आता है क्या, पहले वो देखते हैं। या तो नहीं भी कॉमन आता तो भी कोई प्रॉब्लम है, हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉमन लेकर सॉल्व करें तो भी चलेगा। एक काम करता हूँ, मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ। चलिए ठीक है, इसी को ले लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आता है, पहले 2 कॉमन आता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई वर्जन में सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं सॉल्व करना है तो भी वो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करता हूँ। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2, क्या बचेगा y² माइनस 2y माइनस 15। ये तो सॉल्व कर लोगे, 5 3 15 है ये, ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था। मैं फिर भी सॉल्व कराता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन करा दूंगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझेंगे। पहले 2 ऐसे ही रखिए। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए, -15। और देखिए यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए मुझे, -15, और ऐड करने पे क्या चाहिए मुझे आंसर, -2। तो देखिए 15 कब कब आता है, कब कब आता है, 5 3 15 आता है। चलो यहाँ लिख लेते हैं 5 और 3। मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर चाहिए स्टूडेंट्स हमें, -15, और ऐड करने पे कितना आंसर चाहिए, -2। तो एक बात तो तय होगी कि ऑलवेज अगर ऐड करने पे मुझे माइनस साइन चाहिए तो बड़ा वाला जो नंबर उसके साइड में माइनस होगा, मतलब ये माइनस और ये प्लस। फिर चेक करते हैं क्या सही है। देखिए -5 + 3 क्या होगा, -2, सही है। और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और 5 3 क्या होगा, 15, मतलब हम ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, y² माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15। अच्छा, a इंटू सी वाला टर्म सिखाया था, तो ये 1 इंटू 15 क्या होगा, 15 ही होगा ना। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसके अंदर थोड़े से और कॉम्प्लिकेशन होंगे। उस क्वेश्चन को समझने के बाद सारी क्लियरिटी मिल जाएगी हमें कि कैसे सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो देखिए इसको, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, y, और क्या बचेगा y माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, +3, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये y बचा, और 3 5 15, मतलब क्या होगा, y माइनस 5। अब 2 ऐसे ही लिखते हैं, और ये 2 बार सेम है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे y माइनस 5, और दूसरा एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू y माइनस 5 और y प्लस 3। इसको लिख लीजिए आप। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी किया स्टूडेंट इसको। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक काम कीजिए, अगला जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको क्वेश्चन लिखते ही आप वीडियो पॉज कीजिए और उसका सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x² + 5x माइनस 18, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर क्या था, 2 हम कॉमन ले रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कोई ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है ना। 2 कॉमन नहीं ले सकते, 2 के टेबल में 18 तो आता है लेकिन 5 तो नहीं आता ना, तो ऐसा एंटरटेनमेंट हमें इस क्वेश्चन में नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्या कंसेप्ट बताया था कि a इंटू सी, तो a इंटू सी कितना होगा, 2 इंटू 18 क्या होगा, 36, मतलब यहाँ क्या हो गया, -36। अब हमें कोई 2 ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर कितना आना चाहिए, +5। तो 36 के पहले मल्टीपल्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 6 इंटू 6, 36 तो हो रहा है, लेकिन 6 को प्लस करूंगा तो 12 आएगा, और माइनस किया तो 0, मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। दूसरा 12 3 36, तो 12 3 36 है, 12 माइनस 3 क्या होता है, 9, और 12 प्लस 3 भी क्या तो क्या होगा, 15। अगेन हम फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे, और कब 6 आता है, 9 4 36, करेक्ट। तो 9 4 36 में 9 + 9 और +4 क्या तो 13 आएगा। अगर +9 और -4 क्या तो क्या आएगा, +5, और हमारी ज़रूरत क्या है, वही तो है। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए पहले हमें मल्टीपल मिला है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो 9 और 4। अब हमें आंसर क्या लाना है, +5। तो कैसे डील करेंगे, देखिए इतना तो पक्का है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या है, प्लस का है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर का साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ क्या, +9 - 4। अब देखिए 9 - 4 क्या होगा, +5, करेक्ट, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 9 4 क्या होगा, 36, मतलब हमारा सारे कंडीशंस क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x² प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9x - 4x - 18।
अब यहाँ से कुछ कॉमन आता है स्टूडेंट, देखिए 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता तो कॉमन नहीं आएगा। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे कॉमन क्या है x, और क्या बचेगा यहाँ पे 2x, और यहाँ क्या बचा +9। ओके, यहाँ पे पहले कॉमन क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स हम माइनस। फिर यहाँ देखिए क्या यहाँ पे 4 और 18 का कोई ऐसा नंबर है जो मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। जैसे 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है। 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के भी टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है? तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, दोनों हो रहा है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, x भी है क्या दोनों के पास? नहीं है, एक ही के पास है ना, तो x नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x। अब कंसेप्ट होगा माइनस वाला, यही वाला टर्म है स्टूडेंट जो सब गलती करते हैं, सबको यही गलती करते हैं, इसी को समझना है। अब यहाँ पे क्या है देखिए माइनस, तो एक बात तो तय हो गई कि यहाँ भी जो भी साइन लिखूंगा वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे -9 लिख देता हूँ तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ तो माइनस है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस और प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये तो पहला तरीका हुआ आंसर चेक करने का। दूसरा तरीका क्या था, अगर ये वाला साइन जो होगा, ये जो वाला जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वही तो सेम होना चाहिए ये वाला, तभी तो आंसर राइट होगा। तो यहाँ देखिए अब बराबर हो गया है, तो क्या करेंगे दोनों जो है सेम है, तो एक बार लिख लेते हैं 2x + 9 और ये क्या होगा x - 2। तो ये हमारा क्या हो गया सोल्यूशन। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो कॉपी कीजिए आप इसको। कॉपी किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने? तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है x² + 9x + 18। अब देखिए अब हमें कोई दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 1 × 18 क्या होता है स्टूडेंट्स 18। अगर एक और स्टेप लिख दूं तो ये देखिए 1 × 18 कहाँ से लिख रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका कोएफिशिएंट और ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर कितना है 18। अब हमें कोई दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट जिसका सम या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना है +9। तो हम दो नंबर ढूंढते हैं देखिए। अच्छा 18 कब आता है, 18 आता है 9 2 18, तो 9 + 2 क्या होगा 11। नहीं ऐसा हो ही नहीं रहा। फिर 18 कब आता है 9 2 18 हो गया, 3 6 18 या 6 3 18, तो 6 3 18 फॉलो हो रहा है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 6 और 3 लिखते हैं। अच्छा ये तो +18 है, इस बात को लिखना होगा। यहाँ देखिए +18 है तो ये क्या होगा, अच्छा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो 6 + 3 क्या होगा 9। हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। अगर और प्लस क्या होगा प्लस, मतलब ये दोनों की साइन क्या होगी प्लस हो जाएगी। माइनस क्यों नहीं हो स्टूडेंट्स, देखिए क्योंकि अगर ये -6 हुआ और ये +3 तो आंसर क्या होगा -6 + 3 -3। आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा, इसीलिए हमारा ये सेटिस्फैक्शन वाला आंसर है। फिर यहाँ देखिए x² प्लस क्या हमें दो फैक्टर्स मिले 6x + 3x + 18। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, और क्या होगा x + 6 + 3, और ये क्या हो जाएगा x + 6। ये देखिए ये दोनों टर्म सेम है, तो एक बार लिखिए x + 6 और ये क्या हो गया x + 3। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। काफ़ी आसान है सारे क्वेश्चंस। अब इसको कॉपी कीजिए और हम पढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। धीरे धीरे ही सही पढ़ते रहेंगे हम और सारा चैप्टर सॉल्व करते रहेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, x² - 10x + 9। अच्छा देखिए हमें कैसे प्रोसेस फॉलो करना, 1 × 9 क्या होता है 1 × 9, दोनों प्लस में, तो इसका आंसर क्या होगा 9, करेक्ट। अब हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आना चाहिए -10। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो 9 आने का एक ही हमारे पास दो अलग अलग टेक्निक है, या तो 3 3 × 9 या तो 9 1 × 9, और कोई टेबल में तो 9 आता नहीं है। तो अगर 3 3 × 9 करता हूँ तो ये क्या होगा 6 हो रहा है,
मतलब आंसर तो हमें 10 चाहिए ना, यहाँ क्या आ रहा है 6, नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या, 9 1 से 9, तो 9 और 1। अब 9 या अगर मान लीजिए यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ठीक है ना, तो 9 + 9 + 1 क्या होगा +10, और प्लस प्लस क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस लिख दे रहा हूँ, और 9 1 से 9, मतलब ये वाला टर्म तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन ये वाला टर्म सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि +9 + 1 कितना होता है +10। अब तुम लोग गलती से खाली ये मत बोल देना कि सर क्वेश्चन गलत है और ये +10 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली क्वेश्चन सही है, ऐसे करेंगे, देखिए ये -9 और ये -1, तो -9 -1 क्या होगा -10, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 9 1 सा क्या होगा 9। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे x² माइनस, हमें दो फैक्टर मिल चुके हैं, -9x और -1x, और ये x लिख लो +9। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, बिल्कुल x कॉमन आएगा। अब ये सब तो अब अंधा बता देगा छू छू के, -9, और यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर क्या कॉमन लेंगे -1, तो क्या बचेगा x -9। देखिए x -9 और x -9 दोनों टर्म सेम है, तो एक बार लिखते हैं, और बचा हुआ क्या है x -1, तो ये हमारा फैक्टर्स हो गया। तो अब इसको कॉपी कर लीजिए, इसका हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपने कॉपी कर लिया इसको, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टूडेंट्स, देखिए y² + 24y + 144, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हमारे पास देखिए ये 1 है और ये 144 है ना, और दोनों का प्लस करके हमको कितना आंसर चाहिए 24, करेक्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब 24, सॉरी ये 144 है, पहले 144 लिखता हूँ, और दोनों को प्लस करके हमें कितना चाहिए 24, और ये कितना चाहिए +144 मल्टीप्लाई करने पे। तो 144 कब आता है, देखिए 18 का टेबल आता होगा तो 18 8 144 होता है, बट 18 + 8 कितना होता है 144। अच्छा सही है, एक और आता है, देखिए 16 9 कितना होता है 144, और 16 + 9 कितना होता है स्टूडेंट्स 25। अगेन आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर क्वेश्चन तो गलत हो सकता है, नहीं, 16 + 9 कितना होता है 25 होता है। तो ये नहीं तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि सर ये तो 25 कर दो ना, मिल तो गया फैक्टर, नहीं, हमें और सोचना होगा। अच्छा पहला वाला ऑप्शन बोला था 18 और 8 कितना होता है 26, तो 18 और 8 कितना होता है 26, तो ये तो 24 है, वो भी नहीं मिल रहा है। कोई और ढूंढो स्टूडेंट्स, कोई और ढूंढो। दो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, पहला 18 है, पहले यहाँ लिख देता हूँ, देखिए कैसे हमें जाना होगा। 18 8 सा कितना होगा 144, रॉन्ग है। फिर दूसरा हमने पढ़ा 16 9 सा 144, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि 18 और +8 करने पे कितना हो जा रहा है, ये हमारा आंसर 26, और 16 और 9 क्या हो गया 25, लेकिन हमें तो चाहिए 24 ना, तो हम अभी तक हमारे टारगेट को रीच नहीं कर पाए। तो और दिमाग लगाइए क्या क्या हो सकता है, अब याद कीजिए। अच्छा डील कैसे करना है, कि कैसे हमें अप्रोच करना है, देखिए 16 और 9 25 होता है, दोनों नंबर को बैलेंस करते हैं। देखिए अगर यहाँ वाला टर्म बढ़ाया तो यहाँ वाला टर्म कम किया, तो ये क्या होगा 26 पे पहुंच गया, इसको कम किया और इसको बढ़ाया, तो देखिए फिर 26 से 25 आ गया। अगला अप्रोच क्या होगा, इसको और थोड़ा सा कम करता हूँ, इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ। क्या बोलो, समझ में आ रहा है? या तो बैलेंस कर लो, या तो इस तरह के कोई दो टर्म्स ढूंढ लो जिसका आंसर हमें उसके करीब ले जाए। अच्छा तो अब देखिए आप एक बार सोचिए कि कैसे आंसर आएगा, सोचिए, पहले सोच लिया स्टूडेंट्स? आपने सोचा, यहाँ पर मैं क्या बोला था कि ये वाला नंबर जो है ना, ये क्या करो, कम करो और इसको बढ़ाओ। तो कुछ धुंधला धुंधला सा ख्याल आता होगा। स्क्वायर्स का भी सुना है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, बट नहीं। 11 का 121, नहीं। अगला देखते हैं 12 का
4। याद करो अपने उसके पिछले पाप कर्म को, कभी तो तुम्हारा मास्टर कुछ पढ़ाया होगा। 12 का स्क्वायर देखो, 12 इंटू 12 अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 144। हमें याद है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें धुंधली सी हो गई है क्योंकि हम बहुत दिनों से किताबों को छुए नहीं है ना, इसीलिए। तो कीप ऑन, हर दिन रिवाइज करो तो आपको ऐसा नहीं होगा। देखिए अब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 12 + 12 क्या होता है 24। मैं क्या बोला था कि एक नंबर को कम कीजिए तो सेकंड वाले को बढ़ा दीजिए, हम अपने टारगेट पे रीच हो जाएंगे। तो देखिए ये 12 कर दिया और ये भी 12 कर दिया। 12 + 12 कितना होता है 24, और 12 इंटू 12 कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 12 का स्क्वायर 144। तो हमें नंबर मिल गया। तो हाँ, जिसकी ज़रूरत थी वो हमें मिल गया, ठीक है ना। तो देखते हैं अब हमारे पास, हाँ अब नंबर तो मिल गया, अब साइन देख लेते हैं खाली। देखिए +12 + 12, ऑब्वियसली यार +12 + 12 +24 ही होगा, क्योंकि माइनस कर दूंगा तो 0 ही आ जाएगा ना। अब अच्छा एक और केस बचता है -12 -12। अच्छा -12 और -12 भी -24 होता है, लेकिन हमें तो यहाँ प्लस है ना, तो हमारा ये साइन होगा वो क्या होगा, प्लस ही होगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ, आपको ये समझ में आ गया कैसे मैंने नंबर सेलेक्ट किया है। तो देखिए y² प्लस ये क्या होगा 12y + 12y + 144। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, y, और क्या बचेगा मेरे पास y + 12। यहाँ क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, देखिए प्लस कॉमन है, पहले तो दोनों के पास प्लस है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे y है नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ नहीं है। तो अभी तो जाना था कि y 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो क्या मैं यहाँ से 12 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ y बचेगा। अब ये मत पूछो कि यहाँ क्या आएगा, अभी तो बताया था कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 12 लिख दूँ, मतलब देखिए क्या है 12 इंटू वाई क्या होगा 12y, और 12 इंटू 12 क्या होगा 144। तो देखिए ये दोनों टर्म सेम है, तो क्या होगा y + 12, और ये भी क्या होगा y + 12। तो देखिए ये, अच्छा अरे ये तो कुछ अलग ही आ गया, ये y + 12 और ये y + 12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y + 12 का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये 2 बार था ना। अच्छा क्यों लिखा इसको 2 बार, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्योंकि ये दोनों टर्म सेम था ना, तो ये तो वही बात हो गई कि मांगते थे खुदा और हाँ वही मिल गए। क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला लगा लूंगा ये वाला, जैसे देखिए इसी का मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ, इसका जो लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक्सरसाइज नंबर 5.1 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला देखिए, इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ खाली। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था क्या हम लोगों ने, a² + 2ab + b²। अच्छा देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पर y है, तो ये जो सब सॉल्व करूंगा तो a का वैल्यू क्या है देखो y, मतलब ये तो y² हो गया स्टूडेंट्स, प्लस 2ab, a कितना है y, तो 2 इंटू वाई, देखिए एक बार और 2 इंटू वाई इंटू 12, करेक्ट, प्लस और ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो आंसर देखिए y² + 12 2 = 24y + 144। अभी ये तो ये हो गया, मतलब ये तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन। तो कॉपी कर, आप इसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बाकी क्वेश्चन हम इसी वीडियो के मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि ये वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो जाए। तो आप इसको कॉपी कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, एकदम कॉपी किताब लेके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और जहां आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये आंसर आता है तो मुझे दौड़ाओ 2 की स्पीड में, ठीक है, और नहीं आता तो पॉज करो और सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5y² + 5y - 10। अब देखिए हमें यहाँ पे डील करना होगा 2 नंबर से ना, ऑब्वियसली वही तो करना है। तो 5 इंटू 10 क्या होगा स्टूडेंट्स -50, करेक्ट। और हमें 2 नंबर का सम कितना चाहिए 5 चाहिए ना, +5। तो देखिए 50 कब आता है बात करते हैं। 25 2 = 50 आता है, हाँ आता है, लेकिन 25 + 2 27 होता है, और 25 - 2 23 होता है, नहीं हो रहा है ना।
अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला कोई अगला मेथड देखते हैं। क्या पढ़ते हैं? 50 कब आता है स्टूडेंट, अब बताइए। 25 2 तो हो गया, नहीं आ रहा उसके अंदर। 10 5 50 होता है, बिल्कुल। तो 10 5 50 तो हो रहा है भाई, मतलब कुछ तो काम बना। लेकिन कैसे बनेगा? ये +5 है और यहाँ मुझे क्या चाहिए? -50। तो देखिए -10 +5 करूँगा तो क्या होगा? -10 और +5 करूँगा तो क्या होगा? आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, इसके पहले वाला वीडियो देखिए आप जाकर, जिसमें प्लस माइनस वाले जितने टर्म्स पढ़ाया हो ना, उसको देख लीजिए तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे माइनस और कैसे प्लस में डील करना है। तो देखिए अगर ये माइनस ले लेता हूँ, यहाँ प्लस ले लेता हूँ, तो देखिए पहले -10 +5 क्या होगा? -5 होगा, ठीक है ना। एक आंसर आ गया हमारा, माइनस प्लस माइनस और 10 5 50। हमें दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली हमको प्रूफ करना होगा, हमें साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है स्टूडेंट्स। तो ये कंडीशन फेल हो गया तो साइन मिटा दो। अगला देखो +10 -5। अच्छा देखो +10 -5 क्या होगा? अच्छा +10 -5 क्या होगा? +5, आंसर मिल रहा है। और 10 5 क्या होगा? 50 और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 5y² + 10y -5y -10, सही है। यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दोनों में से और ये दोनों में से, यहाँ से अच्छा 5 के टेबल में 10 आता है, ऑब्वियसली आता है, ये तो बहरा भी सुन के बता देगा। 5y, यहाँ देखो क्या y +2, यहाँ देखिए यहाँ का कॉमन आएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा। अच्छा 5 के बाद 10 आता है तो 5 y है, नहीं है तो मतलब y और ये +2। कंडीशन देखते हैं सही है कि नहीं। माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस बिल्कुल सब सेटिस्फाइड है। तो लिखते हैं, ये दोनों 2 बार है तो एक बार लिखो y +2 और 5y -5। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके बाद वाले क्वेश्चन अगले वाले एपिसोड में आ जाएंगे, अगले वाले लेक्चर्स में आ जाएंगे। लेकिन इसके पहले मेक श्योर करना स्टूडेंट्स कि ये वाला जो है ना, ये वाला वीडियो देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बताऊं। प्लस प्लस कब लेना है, प्लस माइनस का क्या मतलब होता है, माइनस प्लस कब होता है, माइनस माइनस प्लस कब होता है, वो सब कुछ उस वीडियो में बताया हूँ। और एपिसोड का मतलब ये नहीं था कि एपिसोड ये बिल्कुल आप इसको जैसे भी ले सकते हैं, या तो सीरीज के जैसा लीजिए या तो लेक्चर्स के जैसा लीजिए। बट अगले लेक्चर में इसके बाद के आगे के जितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हमारे बचे होंगे, उसमें हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।